बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप दैट यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है 3 चैप्टर है मैट्रिसेस का 3.1 आप आज इसमें हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ एक मैट्रिक्स है बेटा आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसमें हमने फाइंड आउट करना है a पावर 4 इक्वल्स टू I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जैसे 1 0 0 1। ये बेटा इसका आंसर आएगा। A4 का मतलब A को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A स्क्वायर, मीन A डॉट A। आयोटा 0 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। ओके बेटा, तो आपने क्या करना है, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। आप सबको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर 0 1 जार 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा 0 जार 0, इसको इससे किया तो -0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 आयोटा जार आयोटा माइनस आयोटा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 जार 0, और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आयोटा स्क्वायर -1 है, ये 0 0 -1, ये हमारा आंसर आ गया A स्क्वायर का। बट वी रिक्वायर्ड A4। नाउ अब हम A4 फाइंड करेंगे। A4 का को हम लिखेंगे A स्क्वायर डॉट A स्क्वायर। A स्क्वायर आपके पास -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1। ओके बेटा, फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे किया तो 1 आ गया, 0 0 जार 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 माइनस प्लस 1। तो आंसर इज 1 0 0 1 इक्वल्स टू I2। यही बेटा हमने प्रूव करना था इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बेटा इंपॉर्टेंट है, इसका सेकंड पार्ट। 3 के दोनों पार्ट्स हैं तो दोनों मैं करा। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट मैट्रिक है x प्लस 3 1, x प्लस 3 1 -3 और 3y -4 इक्वल है हमारे पास 2 1 -3 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इक्वल है, 2 मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के। तो हमें एक्स वाई चाहिए, तो आप इस और इस वैल्यू को इक्वल करें। x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल है 2 के, और 3y -4 इक्वल है 2 के। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें, 3 राइट साइड पे शिफ्ट करें, 2 - 3 x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू फाइंड होगी। 3y इक्वल्स टू 2 + 4, 3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड पार्ट इसी का, x प्लस 3 1 -3 3y -4, राइट साइड इसने चेंज किया। राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है वो बेटा हमारे पास है y1 -3 2x, y1 -3 और 2x। इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में इक्वेशंस बनेगी। x प्लस 3 इक्वल है 4y, इक्वेशन नंबर 1, और 3y -4 इक्वल है 2x, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब बेटा आप y की वैल्यू है x प्लस 3, इस y की वैल्यू को आप पुट इन 2 करोगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे आ रहा हूं बेटा, 3y की जगह आप लिखेंगे x प्लस 3 -4 इज इक्वल टू 2x। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू है x प्लस 3, मैंने इसको इसमें यूज कर दिया, y की जगह मैंने लिख दिया x प्लस 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का बेटा आंसर आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 9 -4 इक्वल्स टू 2x। इसके बाद बेटा 3x - 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4। ये हमारा फाइनल, सॉरी इसमें 9 - 4 करेंगे तो ये आएगा आपके पास, चले 4 - 9 करते, 4 उधर जाके माइनस और 9
4 प्लस और 9 माइनस। तो ये हमारा x का जो आंसर आएगा इसमें ये आएगा -5। इस x की वैल्यू को आप पुट इन 1 कर दें तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। x की जगह आप लिखेंगे -5 + 3 = y, तो y का बेटा आंसर आ गया -2। कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा इसके साथ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन हमारा है 2 0 x 1 y 3 + 2 इंटू मैट्रिक्स है बेटा 1 x y 0 2 -1 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास है बेटा 4 - 2 3 1 6 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस 2 को तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 0 x 1 y 3 एज इट इज प्लस 2 1s are 2 इंटू 2x 2y 0 सॉरी 2 हाँ ठीक है 0 2 2s are 4 और -2। राइट साइड पे 4 - 2 3 1 6 1। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। 2 + 2 4 0 + 2x 2x x + 2y x + 2y 1 + 0 1 y + 4 y + 4 3 - 2 1 इज इक्वल टू 4 - 2 3 1 6 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। आप इसमें से आसान वैल्यू को टेक करें, जैसे 2x इक्वल है -2 के, तो इधर आप लिखें 2x = -2 एंड y + 4 इक्वल है 6 के, तो x = -2/2 दैट इज x = -1। इसी तरह से y इक्वल है 6 - 4 y = 2। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बेटा वो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, और फिर 12 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। 8 और 9 दोनों है बेटा, 8 मैं कराऊंगा 9 आप खुद कर लेंगे, दोनों एक जैसे हैं। फिर 12 और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो a² कैसे फाइंड करते हैं, a डॉट a। अब a की जगह आप a की वैल्यू लिखें 1 2 ab, फिर a की जगह a का मैट्रिक्स 1 2 ab, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेफ्ट साइड पे a² की जगह इसका मैट्रिक्स आप पुट कर दें, नल मैट्रिक्स 0 0 0 और 0। लेफ्ट साइड पे a² की जगह मैंने a² की का मैट्रिक्स लगा दिया जो गिवन था। इनको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2a, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 2 के साथ 2 2 को b से बेटा 2b, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a + ab, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2a + b²। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आपने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। आपने वो वैल्यू लेनी है जो आपको आसान लग रही है। 0 इक्वल है, ये 0 इक्वल है 1 + 2a और ये 0 इक्वल है 2 + 2b। इन वैल्यूज को आप इग्नोर कर दें क्योंकि इसमें ए बी है, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो आपको ए बी रिक्वायर्ड है, तो आप वो वैल्यूज टेक करें जो आपके लिए आसान हो। तो 1 इधर आके माइनस और 2 बेटा डिवाइड कर दें 1/2 = 2a। ये हमारा ए का आंसर आ गया। इसी तरह से -2 = 2b और -2/2 = b, तो b का बेटा आंसर -1। साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 9 ऐसे ही है बेटा, होमवर्क है वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, इसमें एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक आप बेटा होमवर्क के तौर पे करेंगे। दोनों ही एक जैसे हैं, सिर्फ एक ट्रिक आएगी इसमें, वो मैं आपको समझा देता हूं। फर्स्ट पार्ट है x × 5 2 -2 1 इक्वल्स टू -1 5 12 और 3। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने x का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो आप सपोज करेंगे इस मैट्रिक्स को a और इसको b। अब अगर आप अल्फाबेट्स में देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है x a इक्वल है b के। आपने बेटा x फाइंड करना है। यहां से एक पॉइंट याद रखिएगा, a राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि x आपने फाइंड आउट करना है। देन x इक्वल्स टू, इधर आप लिखें देन x इक्वल्स टू b a इनवर्स। पॉइंट बेटा क्या है वो आपने याद करना है। यहां से a की पोजीशन सेकंड नंबर पे है, तो जब a उधर जाएगा तो बाद में आपने लिखना है सेकंड नंबर पे। अगर a यहां पे फर्स्ट पे होता, फॉर एग्जांपल ऐसे होता
ए एक्स इक्वल्स टू बी। जैसे सेकंड पार्ट में ए पहले होगा और एक्स बाद में होगा, फिर ए जब उधर लेके जाना है तो आपने उसको पहले लिखना है ए इनवर्स को, यानी जो पोजीशन ए की इधर है वही राइट साइड पे होनी चाहिए। इधर ए बाद में था तो उधर भी इनवर्स भी मैंने बाद में लिखा, इधर ए पहले है तो जब उधर जाएगा तो आपने पहले लिखना है। अगर आप इसको पहले लिखते और मल्टीप्लाई करते तो फिर हमारा आंसर करेक्ट ना आता। तो जो पोजीशन ए की इधर, इनवर्स की भी उधर, ए सेकंड पे था, ए बाद में था तो उधर भी जाके इसको बाद में किया। क्लियर? ओके बेटा, अब आप इसे इक्वेशन 1 कह के रोकेंगे। बी को ए इनवर्स के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो बी कॉलम, बी मैट्रिक्स तो आपके पास ऑलरेडी है, ए इनवर्स नहीं है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको याद होना चाहिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट आप तमाम बच्चों को बेटा आना चाहिए। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 1 के साथ, दरमियान में माइनस आता है, और 2 को -2 के साथ। 5 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 9। अब एडजाइंट ऑफ ए, एडजाइंट में क्या करेंगे, इनकी प्लेस चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज, -2 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज करें। एडजाइंट ऑफ ए डिवाइड्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपके पास 9 है, डिटर्मिनेंट नीचे है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/9, और एडजाइंट की जगह इसकी वैल्यू लिखें 1 - 2 2 और 5। ओके स्टूडेंट्स, अब आप 1 पे वापस आएंगे। नाउ x किसके इक्वल था, बी ए इनवर्स। अब बी और ए इनवर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिखें। बी का मैट्रिक्स गिवन है बेटा -1 5 12 और 3। ए इनवर्स आपका ये मैट्रिक्स है 1 - 2 2 5, और 1/9 आप साइड पे लिख दें। 9 आप बाद में लास्ट पे जाके डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x इक्वल्स टू 1/9 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 + 10 -1 + 10, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 25, फिर बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 + 6, 12 1s are 12 + 3 2s are 6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -24 और 3 5s are 15। ओके बेटा, इनको प्लस माइनस करते हैं और इसके बाद डिवाइड करेंगे 9 से तमाम वैल्यूज को, तो फिर हमारा x का फाइनल आंसर आ जाएगा 9 27 18 और -9। 9 को तमाम वैल्यू से डिवाइड करें, 1 3 2 और -1। ये बेटा हमारा x का मैट्रिक्स आ गया। कंप्लीट क्वेश्चन। इसके साथ ही बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट है। साथ ही बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। वो भी आसान है, वो भी 3.1 की तरह की है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फिर थर्ड 4 सब क्वेश्चंस में एक एक पार्ट है बेटा। फर्स्ट नहीं सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें हमने जस्ट इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स के लिए वी हैव टू रिक्वायर 2 वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट अभी मैंने बेटा सिखाया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -2 को 5 से तो -10 आएगा, दरमियान में माइनस लिखते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो -12, तो ये बेटा आ गया -10 + 12 इज इक्वल टू 2। फिर एडजाइंट ऑफ ए, एडजाइंट के लिए बेटा इसकी प्लेस चेंज करें, 5 - 2 और इनके साइन चेंज करें, -3 and 4। Clear? अब with the help of these 2 values we can find a inverse. Adjoint of A divides determinant of A. 1/2 into 5 - 3 4 - 2। अब 2 को तमाम वैल्यू से डिवाइड कर दें, 5/2 -3/2 4/2 और -2/2। फाइनल आंसर 5/2 -3/2, ये कैंसिल हो रहा है, 2 आ गया और ये -1। ये बेटा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट, ये इक्वेशंस हैं बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसको हमने सॉल्व करना है, x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इनके एक डिटर्मिनेंट में
एक हमारे पास जो मैट्रिक्स में वो कोफिशिएंट्स आएंगे 4 3 3 -1, एक में आ जाएगा बेटा x1 x2, अगर xy होता तो यहां पे xy आ जाता, अब x1 x2 है तो आप xy की जगह क्या लिखेंगे, x1 x2। राइट साइड पे आएगा बेटा 5 7। अब आप सपोज करें ये मैट्रिक्स A है, ये x है और ये बेटा B है। नाउ अगर आप अल्फाबेट्स में देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है ax इक्वल्स टू b, तो x इक्वल्स टू a राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये कैसे लिखेंगे, a इनवर्स b, क्योंकि ये पहले है उधर इनवर्स भी पहले लिखना है। अब आप इक्वेशन 1 कह के इसको रोक दें। अब आपने a इनवर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, b के साथ। b मैट्रिक्स है आपके पास, सिर्फ आपको a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स कैसे फाइंड करना है, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया। उसके लिए आपको a का डिटर्मिनेंट चाहिए 4 3 3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें -4 -9 -13। इसके बाद बेटा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, इनकी प्लेस चेंज कर दें और इनके जस्ट साइन चेंज करें -3 -3। अब आप ए इनवर्स फाइंड करें, इसका फॉर्मूला आना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट बेटा -1/13 इंटू -1 -3 और 4। अब ए इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ए इनवर्स नहीं था, मैंने बेटा फाइंड किया। अब आप इक्वेशन 1 को दोबारा लिखेंगे। नाउ ए एक्स हमारे पास है ए इनवर्स बी, एक्स की जगह आप एक्स का मैट्रिक्स लिखें, दैट इज x1 x2। ए इनवर्स की जगह इसकी वैल्यू यूज करें -1/13 इंटू -1 -3 4, और b की जगह b का मैट्रिक्स लिखें, दैट इज 5 7। ओके स्टूडेंट्स, -1/13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 -21, क्लियर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -15 और इसको इससे किया तो बेटा 28 आएगा। अब इसको आप प्लस माइनस करें, ये आ गया -26 और इधर आएगा 13। अब -13 को दोनों वैल्यूज पे डिवाइड करने से आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 2 और -1। x1 का आंसर 2 है और x2 का आंसर जो है वो -1 है। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है, स्मार्ट सिलेबस में बहुत आसान है। b माइनस सी करें, b में से c को माइनस करें, जो आंसर आएगा फिर a में से उस आंसर को आपने जस्ट माइनस करना है, माइनस सीधा सीधा करना है आपने, ठीक है। जैसे इसमें से ये माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड माइनस करेंगे, क्लियर। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट भी होमवर्क है बेटा। इसका फर्स्ट पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में, सेकंड नहीं। लेफ्ट साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। सबसे पहले आप ए बी करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जहां आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे आपने -1 लिखना है। -1 लिखने के बाद प्लस माइनस करने के बाद ए बी का जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा। फिर राइट साइड देखेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के साथ। सिर्फ इसमें आपके लिए मुश्किल क्या होगा, जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पे आपने क्या यूज कर देना है, -1, फिर प्लस माइनस करके फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 6 बेटा, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल। इसका बेटा थर्ड पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो थर्ड पार्ट का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है मैट्रिसेस में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे अलजबरा में ये फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, लेकिन मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होता, हमने प्रूव करके बताना है। तो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करें ए को ए के साथ तो ये आएगा बेटा ए स्क्वायर, फिर ए को बी के साथ तो माइनस ए बी, फिर बी को ए के साथ प्लस बी ए और बी को बी के साथ बी स्क्वायर। अब बेटा अगर तो ये होता अलजबरा तो फिर ए बी और बी ए की बात होती है, एक्स वाई या वाई एक्स ए की बात है, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जनरल। इन जनरल का मतलब है कि अगर 1000 क्वेश्चंस हैं तो
उसमें से एक बार ये में भी इक्वल आ भी जाए, लेकिन ज्यादातर ये इक्वल नहीं होता, हम इक्वल कंसीडर नहीं करते। आप एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 98 पे देखिएगा, इसने फाइंड करने को कहा है ए बी और बी ए, इनके आंसर्स चेक करें तो ये इक्वल नहीं आए हुए, तो इसका मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, तो इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, और कैंसिल करके ऐसे नहीं लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? बिकॉज, रीजन जरूर दें बेटा, बिकॉज वी नो दैट इन जनरल का मतलब मैंने बताया कि 1000 क्वेश्चंस में से एक बार इक्वल आ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर ये इक्वल नहीं होता। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो जब ये इक्वल नहीं तो आप इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, और कैंसिल करके इस तरह से ये नहीं लिख सकते। बस बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, ए को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। तो बेटा बहुत आसान है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ए ट्रांसपोज कैसे लेते हो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। एक मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7, चले मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। 2 - 1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 और -1। हमने ए, इसका फर्स्ट पार्ट ही है स्मार्ट सिलेबस में, ए को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। तो ए तो आपके पास बेटा गिवन है, ये ए यहां पे आ जाएगा 2 - 1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 और -1। ठीक है, अब ए इसकी इसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज क्या है? रोज चेंज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स चेंज इनटू रोज। तो आप एक ही इसमें मेथड रखें, रो को कॉलम में चेंज कर दें, वो ट्रांसपोज आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, 2 - 1 3 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें, 1 0 4 -2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें, -3 5 2 -1। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कर लेंगे ना? इजी है, जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल 1 उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है बेटा। मैट्रिक में भी ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, तो ये आप खुद ट्राई करें। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा सेकंड पार्ट में हमारे पास हमने इसमें फाइंड आउट करना है एक्स का मैट्रिक्स, सॉल्व फॉर द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स, जबकि इसका सेकंड पार्ट है 2x - 3a इक्वल्स टू b। अब आपने जब सोल्यूशन पे आना है बेटा तो 2x एज इट इज, a की जगह a का मैट्रिक्स पुट करेंगे जो गिवन है 1 - 1 2 -2 4 और 5 इज इक्वल टू b की जगह b का मैट्रिक्स लिखें, दैट इज 3 - 1 0 और 4 2 1। ये बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आप इस 3 को मल्टीप्लाई करें तमाम वैल्यूज के साथ। 2x - 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 1 are 3, माइनस अपनी जगह पे है, जस्ट 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए साइन चेंज नहीं करने आपने। 3 को -1 से -3, 3 2s are 6, 3 - 2s are -6, 3 4s are 12 और 3 को 5 से किया तो बेटा 15 आ गया। इसी तरह से 3 - 1 0 4 2 1। अब ये सारा मैट्रिक्स इधर माइनस है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स जाके क्या हो जाएगा प्लस। राइट साइड का मैट्रिक्स एज इट इज लिखें, 3 - 1 0 4 2 1 प्लस 3 - 3 6 -6 12 और 15। चलें बेटा इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 + 3 6 -1 - 3 -4 0 + 6 6 4 - 6 -2 2 + 12 14 1 + 15 16। ये 2 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 6 - 4 6 -2 14 16। अब 2 को तमाम वैल्यूज के साथ आप डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद आएगा 3 -2 3 -1 7 और 8। ये हमारा आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा सेकंड पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए। तो इसका सेकंड पार्ट का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। a इंटू 3 1 4 2 माइनस -1 2 3 1 इज इक्वल टू
2 0 -1 5। ओके बेटा, तो ये मैट्रिक्स इधर माइनस है, आप सबसे पहले राइट साइड पे इसको शिफ्ट करें। 3 1 4 2 2 0 -1 5 प्लस -1 2 3 1। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज को ऐड करें। 3 1 4 2, ये अगर 2 -1 1, 0 + 2 2, -1 + 3 2, 5 + 1 6। अब बेटा ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, इसको आप x कंसीडर करो और इसको आप b कंसीडर करो। a आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अल्फाबेट्स में देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है ax = b। देन आपने ये फाइंड करना है तो x राइट साइड पे शिफ्ट होगा, x इधर बाद में है तो उधर भी इसका इनवर्स भी बाद में लिखेंगे, bx इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के रोक दें। अब b को आपने x इनवर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो x इनवर्स के लिए आपको x का डिटर्मिनेंट चाहिए। 3 1 4 2 डिटर्मिनेंट कैसे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 2s are 6 -1 4s are 4। इसका आंसर 2 आ गया। अब बेटा एडजाइंट ऑफ x, एडजाइंट में क्या करेंगे, इसकी प्लेस चेंज करेंगे 2 3 और इनके साइन चेंज। क्लियर? अब विद हेल्प ऑफ दीज टू वैल्यूज वी कैन फाइंड x इनवर्स। Now x inverse formula is adjoint of x over determinant of x। क्लियर? अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। डिटर्मिनेंट का आंसर आया हुआ है 2, तो इसको आप लिखेंगे 1/2। एडजाइंट का बेटा आंसर आया हुआ है 2 -1 -4 and 3। नाउ हम इक्वेशन 1 पे बेटा वापस आएंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, bx इनवर्स। b की जगह b का मैट्रिक्स लिखें जो गिवन है आपके पास 1 2 2 6 1 2 2 6। x इनवर्स हमने अभी अभी फाइंड किया है 2 -1 -4 3, और ये जो 1/2 है इसको आप स्टार्ट पे लिख दो 1/2। बाद में 2 को डिवाइड करेंगे तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1s are 2 -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 + 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2s are 4 -6 4s are 24। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 + 18। ओके बेटा, अब इनको प्लस माइनस करें। -6 इधर हमारे पास आया 5, इधर बेटा -20 और इधर 16। अब 2 को तमाम वैल्यू से डिवाइड करें तो हमारा बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बेटा इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 बहुत इजी, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है, और साथ ही हमने 3.2 कंप्लीट की। इसमें जो प्रॉब्लम आएगी बेटा लाइव क्लास में डिस्कस कीजिएगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.3 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।